भी उठकर बैठ जाती हैं। गुंजा बहू दरवाजा खोल दे, गर्मी से मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है, थोड़ा मटके का ठंडा पानी भी पिला देना। जी माँ जी अभी देती हूँ। गुंजा थोड़ा पानी मुझे भी देना, प्यास की मारी गला सूख रहा है। जी जेठानी जी। जैसे मटके का ढक्कन वो हटाती है तो मटका खाली देखकर, मटका तो पूरी तरह खाली पड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं बचा है, मगर रात में तो आधा मटका पानी भरा था। सुधा बहू इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, मिट्टी का मटका है, पानी सोख लिया होगा। इस टाइम नदी का पानी एकदम ठंडा होगा, भर कर ले आना और नहा धो भी लेना। हाँ चलो, थोड़ी देर में सूरज की किरण फूट जाएगी, उससे पहले नहा लेंगे, क्योंकि उजाला छाते लकड़हाट भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए डेरा जमा लेंगे तो दिक्कत होगी। दरअसल पार्वती इतनी गरीब थी कि केवल छत के नाम पर कच्चा खांचा था, घर में हैंडपंप भी नहीं लगा था, जबकि पड़ोसी अच्छे खासे पैसे वाले रहे। सबके घरों में मोटर का कनेक्शन भी लगा था, जिसके हर वक्त मीठा पानी आता था, लेकिन कोई एक बूंद पानी देने को राजी नहीं था। मजबूरन पांचों बहू मीलों दूर गर्मी के मौसम में नदी से नहाने धोने खाने हर कामों के लिए आश्रित थी। हाँ, अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। सच में इस नदी का पानी इतना ठंडा रहता है कि डुबकी लगाकर सारी गर्मी उड़न छू हो जाती है। इस गैर बरसाती गर्मी में ये लचीली शाखा है, इसे काट कर बहुत सारा दातून बन जाएगा। पता है गांव देहात के लोग किसी दंत मंजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसी से मुंह धोते हैं। उनके दांत भी हीरे की तरह चमकते हैं। बाकी इसकी मोटी डंडियों और थोड़ी बहुत घास से मैं हवा करने के लिए पंखा भी बना सकती हूँ। वैसे घरेलू चीज बनाने के मामले में तुम्हारा दिमाग बड़ा जुगाड़ू है। नदी किनारे जंगल का लाभ उठाते हुए पांचों काफी घास और बांस की लकड़ी और सूखे पत्ते बटोर कर घर लाती हैं। तभी अखिलेश भड़कते हुए, तुम पांचों नदी पर नहाने गई थी या घर बसाने? कब से इंतजार कर रहे हैं? चाय पीने का, फल तोड़ने बगीचे में जाना है। देवर जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, पहले ही देर के चक्कर में आज मक्खन चंद से गाली खानी पड़ेगी। बगैर कुछ खाए पिए पांचों बगीचे में आ जाते हैं, जहाँ माखन लाल छतरी में बैठा ठंडे फल खा रहा था। इस बार तो मेरे बगीचे में एकदम चीनी जितने मीठे खरबूजे हुए हैं, ये फल बाजार में अच्छे दाम में ठूंगा। नमस्ते नमस्ते सेठ, आज कौन से पेड़ के फल तोड़ने हैं? अरे क्यों रे नमक हराम, रोज का धंधा बना लिया है देर से आने का, और दिहाड़ी भी पूरी चाहिए। तुम बड़े तेज हो। सेठ माना कि हम देर से आए हैं, लेकिन जितने की दिहाड़ी तुम देते हो उससे डबल का काम करवाते हो। 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी में गुजारा भी नहीं चलता है। अरे तो किसने कहा है मेरे बगीचे में आने को? कहीं और बढ़िया नौकरी चाकरी मिलती हो तो जाकर कर लो। मेरी दिहाड़ी से 2 टाइम की रोटी खाते हो, वरना कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। माखन चंद गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जूते की नोक पर काम करवाता है। अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हुए हो? तुम दोनों फल की बोरी लदाओ ट्रक में, और तुम दशहरी मालदे आम तोड़ जाकर। सब भयंकर गर्मी में बगीचे में काम करने लगते हैं। तभी तेज आंधी तूफान उठता है और मौसम खराब होने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हमारा मकान कितना कच्चा कमजोर हो गया है कि जो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी नहीं सह पाता और छत टपकने लगती है। सुधा बहू एक बाल्टी भंडार कोने के पास लाकर लगा दे, चूल्हा भीग रहा है। माँ जी सारी बाल्टी बर्तन सब लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा है लगाने के लिए। तभी तूफान, अगर हम चाहें तो इनके समान अपने परिवार के रहने के लिए पेड़ पर आसरा बना सकते हैं। पास के पास नदी है, हमें दूर सफर तय करके यहाँ तक आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और यहाँ का वातावरण भी कितना ठंडक है। रत्ना का जुगाड़ सुझाव सबको काफी पसंद आता है। बरसात छूटने के साथ सब काम चालू कर देते हैं। जुगाड़ तरीके से पत्थरों को पैना करके औजार बनाकर लकड़ियाँ काटते हैं। इस पेड़ का तना काफी मोटा है, इस पर हमारा पेड़ घर आराम से टिक जाएगा। क्योंकि वो पेड़ नदी के बिल्कुल पास में था, अब पांचों बहू घर बनाने में पतियों का सहयोग करती और सीढ़ी बनाकर साथ ही पेड़ की जड़ों तक जाने वाले हिस्से में जुगाड़ लगाकर रसोई बनाती हैं। वहीं सास नदी किनारे ही मिट्टी से चूल्हा बनाती है। अरे वाह माँ जी, आपने क्या बढ़िया जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाया। अब खाना बनाना एक बार में निपट जाएगा। अरे बहुओं, तुम लोगों की देखा देखी जुगाड़ लगाना सीख लिया। अब इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक ही बार में दाल चावल रोटी सब्जी बना लेना। कुछ दिनों में पांचों बहू नदी किनारे पेड़ घर के रंग में ढल जाती हैं। नहाना धोना खाना बनाना सारी आवश्यकता नदी से वह पूरा कर लेती हैं, और नदी के पास वाले जमीन को साफ करके साग सब्जी भी सींचती हैं, जिसमें हरी भरी फलीदार सब्जियां उगती हैं, जिससे उनके पति बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, और ताजी सब्जियां देखकर लूट मच जाती है।
माँ और कितनी देर लगेगी डिनर बनाने में? भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। भगवान जी, कैसी भूखी लड़की पैदा की है मैंने, थोड़ा सा सब्र नहीं करती है। थोड़ी देर में मनोरमा कढ़ी चावल प्लेट में लगाकर पूजा को देती है। चावल देख पूजा चिढ़कर, माँ ये तुमने क्या चावल उबाल के रख दिए, जबकि तुम्हें पता है रोटी के बिना मेरा पेट नहीं भरता। बिना नखरे किए इस लड़की से खाना नहीं निकला जाता। कढ़ी के साथ गरम गरम चावल खाने में मस्त लगते हैं, खाकर तो देख। माँ मुझे कढ़ी पर भी रोटी पसंद है, तुम मेरे लिए 4-5 बना दो और ये चावल हटाओ। बड़बड़ाते हुए मनोरमा कढ़ी चावल लेकर रसोई में आकर रोटी बनाती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, रोटी के अलावा इसको कुछ हजम नहीं। भगवान न करे कल को दाल चावल खाने वाले ससुराल में शादी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। पूजा को रोटी खाने के शौक में मनोरमा उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। कुछ दिनों में पंडित जी केशव प्रसाद, जी दीदी ये क्या कम है कि चावल दाल का कोटा खोल रखा है। पूजा जैसे गृह प्रवेश करती है भूख से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। एक तो मैंने खुद की शादी में सही ढंग से खाना नहीं खाया, कैमरे वाले ने सारा फोकस मेरी थाली पर घुसेड़ दिया था। मिस्सी रोटी, नान रोटी, लच्छा पराठा, कितनी वैरायटी की रोटी थी, खा भी नहीं पाई, तरस के रह गई। थकान के चलते सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते। इसी प्रकार अगला दिन चालू होता है। इस कढ़ाई पनीर का टेक्सचर कितना खिलकर आया है। फटाफट से आटा गूंथकर नमक वाली कचौरी बना लेती हूँ। मेरे हाथ की कढ़ाई पनीर पूरी खाकर ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरी बनाने के लिए पूजा हर दराज, मसालेदानी सब में आटा ढूंढती, मगर कहीं नहीं मिलता। पूरा किचन छान मार लिया, आटे का डब्बा दिखाई नहीं। तभी सास 10 तरह के दाल और जेठानी चावल की बोरी सरकाते हुए रसोड़े में लाती है। अरे राशि बहू, तुझे जरा सी चावल की बोरी नहीं खिसक रही? थाली भर कर दाल चावल खाती तभी हड्डियों के ढांचे जैसी हिल रही है। माँ जी बोरी के अंदर 50 किलो चावल भरा है, भारी है। अरे पूजा बहू, तू खजूर के पेड़ की तरह क्यों खड़ी है, मदद करवा। जी माँ जी। माँ जी ये बोरी में सच में भारी थी, मेरी तो सांस चढ़ गई। देवरानी जी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बनाया? दीदी मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है, पूरी का आटा लगाने मगर आटा ही नहीं मिला। तभी सास कंजरपना दिखाती हुई बोलती है, अरे बहू हमारे घर में कोई रोटी खाता ही नहीं है, इसीलिए आटा खरीदते ही नहीं है। सब डेली 10 किस्म की दाल और चावल खाते हैं। एक बार मुझसे पूछ लेती, फालतू में पनीर बनाकर खर्चा कर दिया। चल अब थोड़ी दाल चावल के साथ चख लेंगे। देवरानी जी इन दोनों पतीलों में धोकर 10 किलो चावल चढ़ा दो। ये अरहर, मसूर, चना, काली मसूर, मूंग दाल, हरी मूंग, 10 अरहर की दाल को चुनकर साफ कर लेना और बनाना। 10 तरह का दाल चावल बनाने का ऑर्डर सुनकर पूजा के होश उड़ जाते। 10 किलो चावल ज्यादा नहीं हो जाएगा? और 10 किस्म की दाल कौन खाएगा? बहू हम खाएंगे और कौन खाएगा? फटाफट से बना ले, भूख के मारे पेट में चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस सब नाच रहे हैं। चल राशि बहू। आग बबूला होकर बहू चावल धोकर उबालने को चिढ़कर दाल चुनती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने के लिए तरस के रह जाऊंगी। तभी दोनों ननद रिया, काव्या सरसों तेल, घी और सूखी लाल मिर्च की बर्नी लेकर रसोई में आती हैं। भाभी ये लीजिए दाल छौंकने का सामान। पापा बिना छौंके अरहर दाल खाते हैं, बाकी मैं मूंग, मसूर और दाल लाल मिर्च की चुकी जाती है। और मोहित भैया घी के तड़के वाला चना दाल खाते हैं। ना स्पीटी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। रिया मुझे किराने वाले से 1 किलो आटा ला दो, रोटी बना लूंगी, मैं चावल नहीं खाती। पूजा भाभी आपको पता भी है हमारे घर में कितनी महंगी 100 रुपए रेट की कच्ची बासमती बनती है। धीरे धीरे आपको चावल अच्छे लगेंगे। चल काव्या बाहर, अब मैं मेज पर बैठेंगे, कितनी घमस है किचन में। दोनों किचन से खिसक लेती, खुंदक खाते हुए बेचारी अकेली बहू 10 तरह का दाल चावल बनाकर पसीने में नहा जाती है। अरे बहू बेरवल की खिचड़ी। माँ जी डिनर में भी ये 10 तरह के दाल चावल बनेंगे? बहू तुझे बताया तो था हमारा परिवार इसी खाने का आदी है और गर्मी के मौसम में हल्का है, आसानी से पच जाएगा। मगर सासू माँ मेरा चावल खाकर पेट नहीं भरता, मैं रोटी खाती हूँ। चल कोई नहीं, कल आटा मंगवा दूंगी, आज चावल से काम चला ले। बेचारी पूजा अपनी मक्खी चूस सास की मक्खन भरी बातों में आ जाती है, मगर डेली दाल चावल खाते हुए 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। ये सासू माँ मेरे साथ चाल पट्टी खेल रही है, रोज आटा मंगवाने की बात करके टरका देती है। मैं तो रोटी खाने के लिए तरस गई हूँ। गुस्से में जानबूझकर पूजा चावल गीले और दाल पानी वाली बनाकर परोसती है। मम्मा ये दाल तो बाकी की सूप जितनी पतली है, चावल भी गीले गीले से हैं। बहू ये तूने खाना क्या बनाया है या खिलवाड़ किया है? इतने महंगे बासमती चावल का हलवा बना दिया। माँ जी आप सब लोग खाते भी तो इतना ज्यादा हैं, ऊपर से कच्ची बासमती थी, चिपक गई पतीले में। बहू तेरी बनाई दाल में भी चवन्नी भर का स्वाद नहीं है। चिक चिक करते हुए सब लोग दाल चावल खाते हैं।
इन जलेबी जितने टेढ़े ससुराल वालों के आगे मुझे भी टेढ़ी खीर बनना ही पड़ेगा। मैं रोटी खाने के लिए तरसूं पर इन्हें 10 किस्म की दाल चावल बनाकर खिलाऊं। इतनी सीधी नहीं हूँ। जानबूझकर पूजा अब डेली कभी दाल जला देती तो कभी चावल खराब कर देती, जिससे ससुराल वाले राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। देखो आज फिर करमजली ने कच्ची बासमती का कचूमर निकाल दिया। कोई फायदा नहीं तेरे जैसी बहू उतारने का। पहले खाना ठीक ठाक बनाती थी, अब जानबूझ के खराब करती है।